अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़िरोज़ रज़ा रामपुरी फिर से एक अच्छी वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे अज़ीज़ों कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खैर वाफ़ियत के साथ में होंगे। प्यारे अज़ीज़ों, आज का ये जो वीडियो है बहुत अहम और बहुत ख़ास होने वाला है। आप इसको बगौर समात करें और मेरी एक एक बात को बगौर समात करें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज हमारे मुआशरे का माहौल देखिए, हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान व करम है। ये रब तबारक व तआला का एहसान व करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाया है। सबसे बड़ा करम तो उसका ये है कि हमें उसने इंसान बना दिया है। ये रब तबारक व तआला का करम है, उसका एहसान है, उसका फ़ज़ल है कि उसने हमें इंसान बनाया है। वरना तो रब तबारक व तआला अगर चाहता तो हमें किसी जानवर की शक्ल दे करके इस दुनिया के अंदर हमें पैदा फरमा दे, लेकिन नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान व करम हुआ कि रब तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया। और मेरे प्यारे अज़ीज़ों, उससे बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर एहसान व करम क्या किया कि उसने इंसान बनाने के बाद हमें मुसलमान बना दिया। उसके बाद में करम क्या किया कि इंसान बनाने के साथ साथ हमें मुसलमान बना दिया। और सुनिए कि अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसान के बनाने के बाद में मुसलमान बना दिया। और उससे बड़ा एहसान व करम क्या किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि हमें मुसलमान बनाने के साथ साथ अपने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में नाजिल फरमा दिया। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा दिया। ये कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान व करम है। तो अब सोचने का ये मकाम है कि हम उस प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं और हम उस मुस्तफ़ा के उम्मती हैं कि जिसके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को पैदा किया है। तो हमारे मुआशरे का हाल देखिए, हमारे मुसलमानों का हाल देखिए कि वो इस्लाम से कितना पीछे हैं। अगर उन्हें दुनिया के अंदर कोई बुरी बात मिल जाए, जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी कुछ दिन पहले एक बुज़ुर्ग उठे थे, फेमस हो गए, वो यूट्यूब के ज़रिए से सोशल मीडिया पे बहुत छाए, बहुत वायरल किया लोगों ने। उन्हें ओम्फो चाचा के नाम से मशहूर कर दिया गया। आपने उनकी बात सुनी। हमारे अवाम में, हमारे मुआशरे में हमारे मुसलमानों का क्या हाल है, हमारे मुसलमान बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का क्या हाल है कि वो चाचा ने क्या अच्छा काम किया था, आप बताइए। उन्होंने ऐसा कौन सा शरीयत का काम कर दिया, उन्होंने कैसा इस्लाम का काम कर दिया, कौन सा ऐसा दीन का काम कर दिया कि आप लोगों ने उन्हें इतना फेमस कर दिया, इतना वायरल कर दिया कि जहां देखो उन्हीं का चर्चा, जिस गली में देखो उन्हीं का जलवा, जिस घर में देखो उन्हीं की बात बोली जा रही है, ओम्फो धर्याटे काट रही है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ों, ये हंसने का या मजाक बनाने का मकाम नहीं है, ये सोचने का मकाम है। आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान पे किन लोगों की हुकूमत है, कौन इसके हुक्मरान हैं। आप देख रहे हैं कि मुसलमानों पर जहाँ तहाँ जुल्म व सितम हो रहे हैं, जालिम मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, जुल्म व ज़्यादती हो रही। आपको बिल्कुल इस्लाम की फ़िक्र नहीं है, बिल्कुल हमारे कुरान की फ़िक्र नहीं है, बिल्कुल मुसलमानों की बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। आपको कोई बेहुदा बात अगर मिल जाए, आपको कोई बात बिल्कुल जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाली बात नहीं है, जो जिसका इस्लाम में उसकी कोई ख़ासियत नहीं है, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपको ऐसी बात सुनने मिल जाए, आप उस पर ऐसे अमल पैरा हो जाते हैं, आप उसको ऐसे अपनी ज़बानों पर रट लिया करते हैं कि बाद मरने के ये बात आपके काम आने वाली है। नहीं मेरे अज़ीज़ों, अरे जाग जाओ, अरे सोने वालों मुसलमानों जागो। कब तक सोते रहोगे, कब तक इन जालिमों के जुल्म का शिकार होते तरीके से सोते रहे। अगर आप इसी तरीके से इस्लाम को अपनी पीठ के पीछे छोड़ते रहे, अगर आपने कुरान की हिफाजत नहीं की, आपने इन बबालों के चक्कर में पड़ गए, तो एक न एक दिन उनकी बात बिल्कुल अटल हो जाएगी। जो उनका कहना है, जो उन जालिमों का कहना है कि हम मुसलमानों को इस हिंदुस्तान से निकाल कर फेंक देंगे, तो वो अपनी बात पे अमर होते हुए नजर आएंगे। अगर आपने इस्लाम के दामन को सच्चे तरीके से पकड़ लिया, अगर आपने इस्लाम को, अल्लाह की रस्सी को अगर मजबूती के साथ में थाम लिया, तो ये जालिम, ये कहने वाले जो कहते हैं कि हम मुसलमानों को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे,
देंगे, कुरान को मिटा देंगे, इनके बाप की बस की बात नहीं है। ये अपनी पूरी चोटी से लेकर के एड़ी तक का जोर लगा दे तो इनके बाप की बस नहीं, इनके बाप के बस की बात नहीं है। ये पूरी कौम अगर मिल जाए, इकट्ठा हो जाए, तो इनके अंदर इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है कि हमारा ये मुसलमानों का कुछ बिगाड़ सके। मगर मेरे भाइयों, शर्त यही है कि हम दुनियादारी में ना पड़ें, हम इन गलत कामों में ना पड़ें कि हम अगर कोई गलत चीज देख लेते हैं, हम अगर गलत बात हमारे सामने आ जाती है जिसका कोई इस्लाम से ताल्लुक नहीं है,